हेलो व्यूज, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बैन एकेडमी पे स्वागत है। पिछले एक वीक से आप देखना कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने स्टारगेट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एआई रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसमें $500 बिलियन का कमिटमेंट अमेरिका के प्राइवेट कंपनीज ने किया है। उसके जस्ट बाद चाइना ने अचानक दुनिया के एआई वर्ल्ड में डिस्ट्रप्शन लाया बाय लॉन्चिंग इट्स ओन होम ग्रोन डीप सीक। इसके बाद ये क्लियर था कि द फ्यूचर बैटल इज नॉट गोइंग टू बी न्यूक्लियर, the future battle is not going to be about minerals, the future battle is not going to be about oil, the future battle is going to be about technology. So technology की जिस तरीके से कंपटीशन आज दुनिया में हो चुकी है, इसलिए बहुत लोग आज एक नया वर्ड आविष्कार किए हैं, जियो टेक्नोलॉजी। राइट, जैसे आपने जियो इकोनॉमिक सुना होगा, जियो पॉलिटिक्स सुना होगा, जियो स्ट्रैटेजिक सुना होगा, वैसे इट्स ऑल अबाउट जियो टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटिशंस भी आज एक नए वर्ड आए हैं। अब इसी में भारत, जिसके ऊपर खुद बहुत सवाल उठ रहे थे पिछले कई दिनों से कि भारत क्या कर रहा है, भारत का क्यों नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आविष्कार हो रहा है। गूगल के सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, इन सभी के सीईओ इंडियंस हैं, बट इंडिया में खुद का कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड इन्वेंशन नहीं हो पा रहा है। तो अब उसी कॉन्टेक्स्ट में अश्विनी वैष्णव, जो भारत के एक केंद्रीय मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि भारत अपना खुद का अब एक होम ग्रोन इंडिजिनस चैट जीपीटी का राइवल बनाने जा रहा है, और वो भी मात्र 10 महीने के अंदर। ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम हो चुका है, कुछ काम बचा है, इसलिए 10 महीने के अंदर दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड चैट जीपीटी का राइवल भारत बनाने जा रहा है। तो एक तरीके से ये डायरेक्टली डीपसीक को भी कंपटीशन देने का प्रयास है। और अगर अश्विनी वैष्णव जी की बात हम लोग माने, तो जो हमारा आने वाला अपना खुद का होम ग्रोन जनरेटिव एआई का मॉडल है, जो चैट जीपीटी और डीपसीक से कंपीट करेगा, अगर हम उसकी कैपेसिटी देखें एज पर अश्विनी वैष्णव, तो वो लगभग 15 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू डीपसीक। सो इसकी वजह से इसकी जो जनरेटिव एआई की जो कैपेसिटी है, वो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट होने वाली है। सो आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार भारत क्या प्लान कर रहा है। बट न्यूज देखिए क्या आ रहा है आपके पास, कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा डीप सीक के बाद, लॉन्च होने के बाद, कि अमेरिका के टेक इंडस्ट्री को अब एक वेकअप कॉल मिलना चाहिए कि कैसे चाइना एआई में आगे बढ़ रहा है। अगर कहीं वेकअप कॉल इमीडिएटली मिला है तो वो है इंडिया में, बिकॉज तुरंत ही भारत सरकार एक्शन में आई है। और भारत ने कहा है, भारत सरकार की तरफ से जो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, उन्होंने कहा है कि इंडिया इज सेट टू डेवलप इट्स ओन जेनरेटिव एआई मॉडल, जो आने वाले समय में ओपन एआई के चैट जीपीटी और चाइना के डीप सीक प्रोजेक्ट से कंपीट करेगा। इस पर्टिकुलर चीज की अनाउंसमेंट यस्टरडे उत्कर्ष ओडिशा कॉन्क्लेव में अश्विनी वैष्णव ने पब्लिकली इसके बारे में ऐलान किया। अब इसके अंदर हो क्या रहा है, तो इंडिया एआई कंप्यूट फैसिलिटी इसके पीछे रहेगा, जो ये जनरेटिव एआई के मॉडल को जनरेट करेगा। ये जो इंडिया एआई कंप्यूट फैसिलिटी है, इसकी इस समय कैपेसिटी जो है वो 18,693 जीपीयूज है, जिसकी वजह से हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको जनरेटिव एआई मॉडल को डेवलप करना है, जनरेटिव एआई रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, तो जैसे गाड़ी को तेल चाहिए, वैसे ही जनरेटिव एआई के लिए आपको लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स चाहिए। तो अब ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के लिए इंडिया एआई कंप्यूट फैसिलिटी जो है, ये बनाया जा चुका है। अब इसी के बेसिस पे हमारा जनरेटिव एआई तैयार होगा। अब इसमें देखिए बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं जो शायद आपको समझ नहीं आए। ये क्या होता है इंडिया एआई कंप्यूट फैसिलिटी, ये जीपीयू क्या होता है, ये एलएलएम क्या होता है, तो बस आप वेट करें, मैं इन सभी टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को आपको आसान भाषा में समझाऊंगा, तभी आप समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली ये पूरा चीज चल क्या रहा है। बट आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस आप सभी के लिए 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लेके आया है। सिलेबस को समझने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अपडेट रखने के लिए करंट अफेयर मैगजीन, और अपने आप को एवेल्युएट करने के लिए प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। ये तीनों चीज आपको कहाँ मिलेंगे? कहीं जगह, बहुत जगह मिल जाएंगे, बट प्रॉब्लम क्या है, कहीं अपडेटेड नहीं है, कहीं कंसाइज नहीं है, और अगर है तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, बहुत खर्च देना पड़ता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में अनअकैडमी आईएएस ने 2025 में एक बड़ा ऐलान किया है कि अब आपको ये तीनों चीज का पीडीएफ अपडेटेड कंसाइज फॉर्म में एंड एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा आपको, सो दैट आपके जर्नी में एक इंपॉर्टेंट चीज
अनअकैडमी आईएएस आपके लिए आसान करने का प्रयास किया है। कहाँ मिलेंगे ये पीडीएफ? आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे एक लिंक होगा, वहाँ पे जाके आप इन सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ अब आते समझते हैं कि ये पूरा टेक्नोलॉजी क्या है। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता है हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है। अगर इसी ह्यूमन इंटेलिजेंस को हम किसी मशीन में, एक नॉन लिविंग थिंग में देख दें कि वो भी हमारी तरह सोच सके, वो भी हमारी तरह डिसीजन ले सके, उसी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ह्यूमन इंटेलिजेंस इन नॉन लिविंग थिंग्स लाइक मशीन। नाउ अब मशीन्स को कैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस मिलता है? जस्ट लाइक हमें व्हाट हाउ डू वी गेट इंटेलिजेंस? हमें इंटेलिजेंस कहाँ से मिलता है? आप ये वीडियो देख रहे होगे, आपको कुछ सीखने को मिल रहा होगा। आप कोई किताब पढ़ रहे होगे, उससे कुछ सीखने को मिल रहा होगा। आप कुछ इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर से ले रहे होगे, वहां से आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा होगा। वैसे ही मशीन्स को इंटेलिजेंस कहाँ से मिलता है? वो भी सीखता है, वो भी पढ़ता है। इसलिए कॉन्स्टेंटली हमें मशीन को डेटा देना पड़ता है। उन डेटा के माध्यम से वो एक पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है और उस बेसिस पे वो डिसीजन लेता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको पता है, एलेक्सा हो गया, सीरी हो गया, ये सब आपको इसी चीज के बेसिस पे आपको काम करता है। अब व्हाट इज जनरेटिव एआई? ये ध्यान रखिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आपने नाम सुना होगा, बट अगर इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई न्यूटन है, कोई आइंस्टीन है, तो वो है जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मोस्ट एडवांस्ड एप्लीकेशन है, बिकॉज इसमें देखिए होता क्या है। एक एआई मॉडल जो आसान मॉडल है, वो केवल ये बात करेगा कि आप उसको 10 चीज दे दीजिए, उस 10 चीज में से वो कोई चीज आइडेंटिफाई कर लेगा। लेकिन एक राइटर क्या करता है? एक राइटर खुद एक किताब लिखता है, एक आर्टिस्ट खुद एक पेंटिंग बनाता है। क्यों बना पाता है? क्यों एक राइटर किताब लिख पाता है? बिकॉज उसने सैकड़ों किताब पढ़ा है और अब उसका दिमाग इतना एडवांस हो गया है कि वो कोई नया किताब भी लिख सकता है। तो वैसे ही जनरेटिव एआई का है, जनरेट करता है ये जो एआई मॉडल है, ये केवल कोई चीज को देख के समझता नहीं है, वो तो नॉर्मल चीज कर ही रहा है, बट ये बहुत तेज वाला एआई है, बिकॉज ये कोई नया चीज जनरेट भी करता है, बी इट पिक्चर, बी इट वीडियो। तो इसीलिए जनरेटिव एआई जो है वो बहुत एडवांस्ड है। और ऐसे एडवांस चीजों के लिए आपको जो मॉडल चाहिए, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मॉडल चाहिए, वो भी सबसे सोफिस्टिकेटेड चाहिए, जिसको हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं। ये देखिए, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो हमारे दिमाग की काम करता है। दिमाग में आपको पता है नर्व सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं। ये न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, जो हमारे ब्रेन में होता है। उसके बेसिस पे ह्यूमन माइंड जो है वो बहुत एडवांस तरीके से काम करता है। तो इसी मॉडल के बेसिस पे, इसी कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे एक मॉडल को तैयार किया जाता है जो ह्यूमन माइंड को रेप्लिकेट करे, जिसको हम डीप लर्निंग कहते हैं। और इसी डीप लर्निंग का मॉडल जो होता है प्रैक्टिकल फॉर्म में, इसको हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कहते हैं। और इसी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के बेसिस पे इस तरीके के जनरेटिव एआई चीजें होती हैं। अब जितना स्ट्रॉन्ग, जितना कॉम्प्लेक्सिट, जितना कॉम्प्लिकेटेड, जितना एडवांस्ड आपका ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल होगा, उतना ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड आपका जनरेटिव एआई होगा। और ये कितना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, ये निर्भर करता है उसकी कैपेसिटी कितनी है। कैपेसिटी कैसे डिसाइड होता है? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब कितना ज्यादा आपकी जो कंप्यूटर है वो इमेजेस को और वीडियोस को प्रोसेस कर सकता है। अगर इस समय हम बात करें, जो हमारा अश्विनी वैष्णव जी ने कहा इंडिया एआई कंप्यूट फैसिलिटी, मतलब हमारे कंप्यूटर की कैपेसिटी कितनी जीपीयू में है, तो इस समय हमारी कैपेसिटी जो बन चुकी है, जो एक्सपेक्टेड थी 10,000, लेकिन इस समय 18,600 ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट की कैपेसिटी हमारे पास देखने को मिली है। अब सबसे चौंकाने वाली बात अब यहां देखिए कि अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि जो डीप सीक का लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, वो जिस पर्टिकुलर कंप्यूटर पे, जिस पर्टिकुलर कैपेसिटी पे ट्रेनिंग हुआ है, वो 2000 जीपीयू था। चैट जीपीटी जो है वो 25,000 जीपीयू पे हुआ है। और भारत में अब जो हमारा इंडिया एआई कंप्यूट फैसिलिटी है, जो 18,600 जीपीयू है, इस पर्टिकुलर हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे हमारा खुद का अब आने वाले समय में अपना एक चैट जीपीटी बनने जा रहा है। तो इसीलिए ये जो हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, क्योंकि इस बहुत बड़े कैपेसिटी पे इसको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, सो दैट ये डीप सीक से भी और प्रोबेबली उस समय तक चैट जीपीटी से भी ये
अच्छा परफॉर्म करेगा। और ये जो हमारा फैसिलिटी है, ये जो हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो लगभग 18,000 जीपीयू का है, ये भारत के स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और डेवलपर्स ये सब यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है मुकेश अंबानी की जो रिलायंस कंपनी है वो भी सिमिलरली इस तरीके का कुछ काम कर रही है अपने प्राइवेट कैपेसिटी में, सो दैट वो भारत जीपीटी को बना रही है और उसमें जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज किया गया है उसको हनुमान नाम दिया गया है। अब प्रोबेबली इसका और भारत सरकार का जो प्रयास है और मुकेश अंबानी का जो प्रयास है, इन दोनों को इंटीग्रेट किया जाएगा। और एक और बात आपको शायद पता होगा कि मुकेश अंबानी जी जो हैं वो इस समय दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर जामनगर में बनाने जा रहे हैं। सो इन तीनों डॉट्स को अगर कनेक्ट करिएगा, ये तीनों चीज लास्ट वीक के डेवलपमेंट है जिससे पता चलता है कि भारत की भी अब एक वेकअप कॉल वाली मोमेंट है और अब आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत कुछ बड़ा कर सकता है। सो आपके क्या व्यूज हैं, प्लीज व्यूअर्स अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे।